15 जून 2020 को खूनी झड़प के बाद इंडिया और चाइना के बीच में स्थिति नाजुक और स्थिर बनी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर आज की तारीख में वॉर होता है तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, एक दूसरे पे कैसे ये जीत हासिल कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें औरों के साथ। दोस्तों, पास्ट में भी चाइना कई बार इंडिया को धमकी दे चुका है कि इंडिया को 1962 की घटना नहीं भूलनी चाहिए। तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया आज का इंडिया भी 1962 का इंडिया नहीं है। अगर 1962 की दुर्घटना बोले या वॉर का जिक्र हम करें तो निश्चित ही उसमें हमारे 3200 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया था, जो ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड के एरिया के बराबर है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इंडिया की स्थिति वो नहीं है। शुरुआत करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ से। अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो चाइना के पास करीब 2.18 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, मतलब करीब 22 लाख एक्टिव फोर्स है। वहीं पे अगर इंडिया की हम बात करें 1.44 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, मतलब करीब 14.5 लाख एक्टिव ट्रूप्स है। लेकिन विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अगर किसी के पास इंग्लिश ऑफिसर, अमेरिकन वीपन और इंडियन सोल्जर हो तो दुनिया की कोई ताकत इस मिलिट्री या इस आर्मी को नहीं हरा सकती। तो निश्चित ही हमारे पास सैनिक कम होने के बावजूद भी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ या ये यूं कह ले कि हम ज़्यादा मजबूत हैं। साथ ही हम लोग को ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया का अच्छा खासा फोर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इंगेज है। हालत हम सबको पता है क्यों बड़ी संख्या में वहाँ पे फोर्सेज हम लोग को इंगेज करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मिलिट्री स्पेंडिंग पे, मतलब कौन देश कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने आर्मी या फोर्सेज पे, तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चाइना पिछले 10 साल में करीब 261 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, मतलब 1973 अरब रुपया चाइना खर्च कर चुका है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पीरियड में 71.1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, मतलब 537 अरब रुपया। तो स्पेंडिंग के मामले में पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चाइना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ की तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार चाइना के पास करीब 3210 एयरक्राफ्ट है, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। वहीं पे इंडिया के पास करीब 2123 एयरक्राफ्ट है, जो वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अगर हम बात करें टैंक स्ट्रेंथ की तो इसमें इंडिया चाइना से काफ़ी आगे है, जिसके पास करीब 4200 से ज़्यादा टैंक है। वहीं पे चाइना के पास केवल 3200 के आसपास टैंक है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट फाइटर्स की। इस मामले में अगर देखा जाए तो चाइना के पास करीब 101 फाइटर्स है और इंडिया के पास 122 है। चाइना के पास जो 101 फाइटर्स है उसमें J-10, J-11 और ASU-27 मॉडल जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर्स है। वहीं इंडिया के पास मिराज 2000, ASU-30 MKI जैसे फाइटर्स है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो J-10 और J-11 करीब मिराज के रेंज का है। वहीं पे इंडियन फाइटर्स ASU-30 की बात की जाए तो हर मामला में चाइना के हर एयरक्राफ्ट से काफ़ी सुपीरियर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया के पास एज है चाइना के ऊपर। अब हम बात करते हैं एरियल ड्रोन्स की। इस मामले में चाइना काफ़ी आगे है, इंडिया के पास काफ़ी लिमिटेड ड्रोन्स है। वहीं चाइना के पास करीब 50 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स हैं जो इंडिया पे नज़र रख के ज़मीनी हकीकत को परख के वो रिपोर्ट कर सकता है अपने फोर्सेस को। लास्ट में हम बात करेंगे मिसाइल स्ट्रेंथ की। अगर मिसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए और इंडिया और चाइना के बीच में तो दोनों काफ़ी मजबूत है, जिसमें अगर पहले हम बात करें चाइना की तो चाइना के पास करीब DF-31A, DF-31, DF-21S जैसे मिसाइल है। वहीं पे इंडिया के पास अग्नि 3, अग्नि 2 और जगुआर IS जैसे मिसाइल है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि चाइना अगर अपने DF-31A और कुछ एयरक्राफ्ट साथ में इस्तेमाल करता है तो इंडिया के मेन लैंड तक वो अटैक कर सकता है। वही कंडीशन इंडिया के साथ भी है। अगर इंडिया भी अग्नि 3 या अग्नि 2 के साथ अगर मिराज 2000 को इस्तेमाल करता है तो चाइना के अच्छा खासा एरिया कवर करके उसको तहस नहस कर सकता है। साथ ही इंडिया के पास ऐसे मिसाइल्स हैं
जो तिब्बत क्षेत्र को अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं, जिसमें चाइना का न्यूक्लियर पावर सेंटर बना हुआ है। तो ये रहा दोनों के बीच में कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाए तो हमको बहुत सारे मिसाइल्स और अपने एयरक्राफ्ट फाइटर्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इंगेज करके रखना पड़ता है, कारण हम सबको पता है। वहीं पे चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना इंडिया के अलावा फिलहाल किसी और देश के साथ डिस्प्यूट में नहीं है। हाँ, रसिया के बॉर्डर पे उसके कुछ मिसाइल्स वगैरह इंगेज रहते हैं हमेशा। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें दोनों देश के एक मजबूत और एक कमजोर पक्ष की, जो इंडिया का मजबूत पक्ष है वहीं चाइना का कमजोर पक्ष है, और जो चाइना का मजबूत पक्ष है वहीं इंडिया का कमजोर पक्ष है। इंडिया का ये एक एडवांटेज है कि वर्ल्ड लेवल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, वहीं चाइना का नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज भी एक ये है कि इंडिया का रिलेशन अपने पड़ोसी के साथ जैसे पाकिस्तान या नेपाल के साथ अभी रिश्ता अच्छा नहीं है, जो फिलहाल चाइना के कब्जे में ना सही, लेकिन चाइना के कहे अनुसार सारी चीज़ें करते और देखते हैं। अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि इंडिया 1962 का इंडिया नहीं रहा। चाइना अगर ये गलतफहमी में है कि इंडिया को उसी तरीके से परास्त किया जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो इंडिया चाइना से 20 है, 19 नहीं। तो दोस्तों, ये रहा दोनों के बीच का मिलिट्री कंपैरिजन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोनों का इकोनॉमिक कंपैरिजन के बारे में। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 40 साल या 30 साल में कौन देश कितना ग्रोथ किया है इकोनॉमिक में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैक्सिमम लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें जिसको आप जानते पहचानते हो। धन्यवाद। जय हिंद।